हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 6 समझते हैं, विच इज ऑन पेज नंबर 144, एक्सरसाइज 6.4 और चैप्टर है ट्रायंगल, क्लास 10th एनसीईआरटी। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन 6 इज प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। चलो दो सिमिलर ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाओ। लो भाई, दो ट्रायंगल्स बना लिए, ठीक है। ये हो गया पहला ट्रायंगल, दूसरा ये बना लेता हूं मैं। लेट मी मेक, अच्छा थोड़ा सा टिल्टेड बनाते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। चलो ये बना लिया, इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा। चलिए, चलो ये बना लिया बच्चों। दो सिमिलर हैं, ये सिमिलर दिए हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। लेट मी राइट द नेम्स ऑल्सो, ए बी सी, एंड लेट अस राइट द नेम ऑफ दीज थ्री वर्टेक्स ऑल्सो, एम एन पी। अब बच्चों हमें पता क्या प्रूव करना है, मीडियन बनाओ इनकी। मीडियन की बात हो रही है, चलो मीडियन भी बना देते। लेट अस मेक मीडियंस। लीजिए भैया, मीडियन बना दिया, ए के एम क्यू। लेट अस से दिस इज मीडियन, ऑल्दो वो हाफ हाफ लग नहीं रही है, मान लो यार मीडियन है, ठीक है। मीडियन का काम होता है बच्चों, गौर से सुनना, गौर से सुनना। देखो मीडियन दिए हमें, पहले हम मीडियन का काम लिख लेते हैं। हमें मीडियंस दी गई हैं, ठीक है। हमें मीडियंस दी गई हैं। क्या है भैया? मीडियन है ए के एंड उस ट्राइंगल की है एम क्यू, है ना। मीडियंस है बच्चों ये, ए के एंड एम क्यू आर मीडियंस। तो पता क्या होता है बच्चों, गौर से देखना। जो ए के मीडियन है वो बी के और सी के को इक्वल कर देगा, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में बेस को डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। एम क्यू मीडियन भी बच्चों बेस को, नीचे वाले जो बेस है, चलो ट्रिपल लाइन लगा देता हूं मैं, इनको इक्वल कर देगा। एन पी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। हमें पता है तो हमने लिख लिया। अच्छा, कैन वी राइट, बच्चों गौर से सुनना, कैन वी राइट बी के इक्वल सी के? बी के इक्वल सी के लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। कैन वी राइट इट डाउन लाइक हाफ ऑफ बी सी? क्या इन दोनों को मैं हाफ ऑफ बी सी बोल सकता हूं? यस, पुकार सकते हैं हाफ ऑफ बी सी। भैया बी के बीसी का आधा है, सी के बीसी का आधा है, लिख दिया। अच्छा, यहां कैन आई कॉल एन क्यू इक्वल पी क्यू? बुला सकता हूं क्या मैं कि भैया एन क्यू और पी क्यू इक्वल है? बिल्कुल है, मीडियन का काम ही होता है बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कैन आई कॉल बोथ ऑफ देम एज हाफ ऑफ एन पी? क्या मैं हाफ ऑफ एन पी बुला सकता हूं? यस, आई कैन कॉल इट लाइक हाफ ऑफ एन पी, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। अच्छा, हमें क्या गिवन है बच्चों? मीडियन तो हमें बता ही दिया कि मीडियन की बात होनी है, तो हमने मीडियन डिस्कस कर लिया। हमें गिवन है दिस ट्राइंगल होल एंड दिस ट्राइंगल होल इज सिमिलर टू ईच अदर। ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle MNP. Let us say MNP. ये हमें दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, हमें इनके एरियाज का रेशियो, देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रेशियो मतलब अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP, पूरा MNP, पूरा MNP इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो। किस चीज के रेशियो का स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ द रेशियो, रेशियो मतलब रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ देयर मीडियंस ए के अपॉन एम क्यू। हमें यह प्रूव करना है बच्चों, ए के अपॉन एम क्यू। बच्चों हमें यह प्रूव करना है कि भाई, अच्छा एक बात बताना, बहुत गौर से बताना, ठीक है। हमें पता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं, है ना, गिवन है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वी हैव दीज टू फुल ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है। हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी बच्चों इज सिमिलर टू ट्राइंगल MNP, ठीक है। ये हमें सिमिलर दिए गए हैं, ABC इज सिमिलर टू MNP। और हमें पता है कि जब भी हम सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का कुछ भी रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी, जब हम इसका रेशियोज निकालते हैं बच्चों तो क्या होता है, किसके 6.5 कहते हैं ना, थ्योरम 6.5 लिख देता हूं मैं, थ्योरम 6.5 की बदौलत आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। 6.5 थ्योरम कहता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशियोज आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। अगर मैं ए बी अपॉन एम एन ले लूं, ए बी अपॉन एम एन, यही तो है थ्योरम 6.5, तो या तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो या होल स्क्वायर लगा दो बच्चों। आई एम पुटिंग अ होल स्क्वायर ओवर देयर, है ना। और अगर ये नहीं लेना है, ए बी अपॉन एम एन नहीं लेना है, तो बच्चों आई कैन टेक ए सी अपॉन एम पी, है ना। आई कैन टेक ए सी अपॉन एम पी, ए सी अपॉन एम पी बच्चों, और दोनों पे स्क्वायर लगा दो, चाहे ए सी स्क्वायर एम पी स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं अपन होल स्क्वायर पे चलते हैं, है ना। होल स्क्वायर लुक्स स्टैंडर्ड, थोड़ा देखने में सही भी लगता है। अच्छा, इससे काम नहीं चल रहा तो बी सी अपॉन एन पी ले लेंगे बच्चों, है ना। बी सी अपॉन एन पी ले लेते हैं। लेट अस मूव ऑन। इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन एन पी स्क्वायर। अब स्क्वायर मत लगाओ, आप होल स्क्वायर लगा दो, वो ज्यादा सही लगेगा। तो बच्चों ये पूरी लाइन हमारे पास किसने दी, ये पूरी लाइन इस थ्योरम ने दी। इसकी वजह से अगर सिमिलर है तो ही आ पाती है ये लाइन, तो ये लाइन हमने लिख ली। पर हमें दिस का एरिया अपॉन दिस का एरिया इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं, हमें ये प्रूफ करना है ए के अपॉन एम क्यू का स्क्वायर। कैसे लाएंगे, देखो बच्चों बहुत आसान है, बहुत इजी है। हमें एक्चुअली दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, गौर से देखना बच्चों, बहुत गौर से देखो। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम एन पी, ये सिमिलर दिए। और सिमिलर ट्राइंगल्स में बच्चों वी नो दैट द रेशियोज ऑफ द साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, है ना। तो ए बी, लेट अस राइट ए बी अपॉन एम एन, है ना। ए बी अपॉन एम एन विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन एन पी, बी सी अपॉन एन पी। तीसरी मत लिखो, ए सी अपॉन एम पी का कोई काम नहीं है, तीसरी मत लिखो। वैसे लिख सकते हैं आप, इक्वल टू ए सी अपॉन एम पी लिख सकते हो। चलो अच्छा लिख देते हैं, चलो लो दूसरे स्टेप से छोड़ देंगे अपन, ए सी अपॉन एम पी, ठीक है। अब बच्चों इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसमें गेम करते हैं। लेट अस स्टार्ट गेमिंग इन दिस पोर्शन, ठीक है। ए बी अपॉन एम एन, गौर से देखना बच्चों अपन कहां जा रहे हैं। वी आर कमिंग इन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम आ रहे हैं। कैसे आएंगे देखना, नंबर 1 लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं नंबर 2, ठीक है। अब देखो कैसे आएंगे, बीसी है जैसे ये बीसी, क्या मैं बीसी को डबल ऑफ पी बी के लिख सकता हूं। देखो बीसी जो बीसी है मैं बी के में लाना चाहता हूं, बीसी को मैं डबल ऑफ बी के लिख सकता हूं। जैसे ये है, जैसे ये देखो बच्चों, जैसे ये दिया अपन को बी के इज इक्वल टू बी के इज हाफ ऑफ बीसी, ये हाफ ऑफ बीसी है। तो बच्चों जैसे मैं आपसे कहूं इस 2 को यहां पहुंचा दो, तो आप कहोगे सर 2 इंटू बी के हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो बच्चों इस बीसी की जगह आई वॉन्ट टू राइट 2 के, चलो मैं लिख देता हूं 2 के, राइट, अपॉन ये चीज बच्चों आपको यहां लिख देनी है, अपॉन। अब जैसे एनपी है, एनपी को क्या मैं एनक्यू में लाना चाहता हूं, मैं एनक्यू का डबल लिख सकता हूं। देखो जैसे लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, यहां लिख देता हूं मैं, ऐसा ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं। जैसे ये एन क्यू इज इक्वल टू हाफ एन पी दिया है, एन क्यू इज इक्वल टू हाफ एन पी। अब मैं इस 2 को यहां भेज दूं तो 2 इंटू एन क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू एन पी। तो मैं एन पी की जगह 2 एन क्यू लिख रहा हूं, 2 एन क्यू बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट। और इसको भी यहां कॉपी कर देते हैं, बी के इज इक्वल टू, यहां से उठा लिया अपन ने, बी के इज इक्वल टू हाफ बी सी, 2 यहां गया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2 के इज इक्वल टू बी सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, होगा नहीं है, आ रहा है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं भाई, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। चलो अब जब अपन ने ये चीज लिख दी है बच्चों, तो अब अपन क्या कर सकते हैं आगे। फोन कहां रिंग हो रहा है मेरा, ओके
वीडियो पॉज करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, वीडियो लंबा डेफिनेटली हो सकता है पर समझना जरूरी है। देखो कोई भी क्वेश्चन है, आप क्लास 10th का कंटेंट पढ़ रहे हो तो वक्त तो देखो लगेगा यार, है ना। तो आप समझने पे फोकस करो, ये मत सोचो यार इतने बड़े बड़े वीडियोस हैं कैसे देखेंगे, देखना तो पड़ेगा यार। 1 घंटे में अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन भी समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन भी, देन इट इज अ गुड रेट ऑफ लर्निंग, अच्छी चीज है वो। चलो अब बच्चों 2 से 2 काट देते हैं एंड लेट अस राइट इट ओवर हियर। इसको हाईलाइट करके लिखते हैं ए बी अपॉन एम एन इज इक्वल टू बी के अपॉन एन क्यू। बच्चों गौर से समझना इसको, ठीक है। ए बी अपॉन एम एन इज इक्वल टू बी के अपॉन एन क्यू। हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में आ गए, ठीक है। छोटे छोटे सा बना लेते हैं, ज्यादा सही लगेगा। लो भाई इसको बना लिया और इसको भी बना लिया, ठीक है। नाम भी लिख देते हैं ए बी के, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज के एंड दिस इज एम एंड क्यू, एम एंड क्यू बच्चों, राइट। और बच्चों गौर से देखो, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर था, तो कैन वी राइट इट डाउन बिकॉज ऑफ दिस। वी कैन से बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन। एंगल बी और एंगल एन इक्वल है ना। आई कैन राइट इट डाउन, यहां लिख सकता हूं बच्चों में, क्योंकि दो साइड्स के रेशियोज इन दो ट्राइंगल्स में इक्वल आ गए और बच्चों एंगल्स भी इक्वल आ गए। एंगल क्यों इक्वल आए? सिमिलैरिटी अगर है ट्राइंगल्स की तो बच्चों आप उन ट्राइंगल्स के सेम दिखने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल मान सकते हो। पूरे ट्राइंगल में एंगल बी है, पूरे ट्राइंगल में एंगल एन है, ये दोनों पूरे ट्राइंगल सिमिलर दिए थे तो b विल इक्वल टू n, और ये b इक्वल टू n एंगल हमें इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स में भी काम आएंगे। अब बच्चों जैसे एंगल b इज इक्वल टू एंगल m लिखा अपन ने, एंगल m है क्या n है? अरे ये तो n है यार, गलत लिख दिया। दिस इज n एंड दिस इज m, ठीक है, तो ये अपना n रहेगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे b इक्वल n आया, b इक्वल n आया, ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स इक्वल आ गए। ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स में क्या हुआ? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और एंगल भी इक्वल एंगल एन, एंगल भी इक्वल एंगल एन। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हो गई बच्चों। बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी, we can write by side angle side rule of similarity, triangle ABK is similar to triangle MNQ। MNQ लो भैया सिमिलर हो गया। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बच्चों कैन वी राइट इट डाउन लाइक, इस सिमिलैरिटी की बदौलत, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में AB अपॉन MN, भाई देखो ए बी, बच्चों देखो इधर, ए बी अपॉन एम एन विल बी इक्वल टू ए के अपॉन एम क्यू, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना ए के और एम क्यू, ए के अपॉन एम क्यू बच्चों, है ना। देखो ए बी अपॉन एम एन, हमें पता है ना कि जब हम सिमिलर करा देते हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए बी अपॉन एम एन विल बी इक्वल टू ए के अपॉन एम क्यू, और हमें ए के अपॉन एम क्यू चाहिए था। अब हम इस लाइन में बच्चों क्या करेंगे? देखो ये लाइन उठाएंगे अपन, है स्पेस कम है बच्चों, थोड़ा सा देख लेना, मैं थोड़ा सा डिवीजन कर दूं इसका स्पेस का। चलो अब देखते हैं बच्चों, इस लाइन को उठाते हैं अपन सबसे टॉप पे। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूं कि स्पेस आ जाए, बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बच्चों। इक्वेशन 1 उठाते हैं, लेट अस राइट इक्वेशन 1 अगेन, लेकिन अपने मतलब की चीजें उठाते हैं। जैसे ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNP इज इक्वल टू, बच्चों यहां हम उठाएंगे AB अपॉन MN का स्क्वायर, बस खत्म। AB अपॉन MN का स्क्वायर, और बच्चों AB अपॉन MN की जगह हम यहां से लिखेंगे AK अपॉन MQ, जो हमने अभी हाल इक्वल कराया है, इसको सिमिलर करा के बच्चों। सो वी विल बी राइटिंग AB अपॉन MN की जगह AK अपॉन MQ का
स्क्वायर बच्चों। और हमें यही प्रूफ करना था कि ट्राइंगल, देखो क्या था, टू प्रूव, यही तो प्रूव करना था, ए के अपॉन एम क्यू का स्क्वायर, एंड दैट्स इट। हमें प्रूफ करना था कि इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो इनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, और वो हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा। बच्चों स्पेस थोड़ा कम है, लास्ट में एक लाइन जरूर लिख लेना, दैट hence the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। ये जरूर लिख लेना, ठीक है, लास्ट लाइन लिखना जरूरी है, एंड राइट इट डाउन, hence proved। मैं प्रूव्ड लिख नहीं रहा हूं, आलस आ रहा है मुझे, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट तो बनता है यार, है ना। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।